जय सिया राम। अयोध्या कांड दोहा नंबर 261। साधु सभा गुरु प्रभु निकट कहूँ सुतल सत्य भाव। सिया राम प्रेम प्रपंच के झूठ फुर। जान है मुनि रघुराव लखन सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रवस दशरथ जर बिहारी। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। साधुओं की सभा में गुरुजी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या प्रपंच, छल कपट, झूठ है या सच, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते हैं। भूपति मरण प्रेम पनु राखी। जननी कुमति जगत सब साखी। देख न जाहे बिकल महतारी। जरय दुसह जरपुर नर नारी। प्रेम के प्रण को निभाकर महाराज पिताजी का मरना और माता की कुबुद्धि दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दूसरे ताप से जल रहे हैं। मही सकल अनरत कर मूला। सो सुन समुझ सहु सब सूला। सुन बन गवन कीन रघुनाथा। कर मुन बेश लखन सिय साथा। बिनु पानहि पया दे पाए। शंकर साकिर हैं वही गाय। बहुर निहार निषाद सनेहु। कुल सुकट और भयउ न बेहु। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ। यह सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण कर बिना जूते पहने गांव प्यादे पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं। इस घाव से भी मैं जीता रह गया। यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। फिर निषादराज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, यह फटा नहीं। अब सब आँखन देखें आई। जियत जीव जड़ सबई सहाई। जिन्ह निरख मग सापिन बीची। तजय विषम विष तामस तीछी। अब यहाँ आकर सब आँखों देख लिया। यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहावेगा, जिनको देखकर रास्ते की सांपनी और बीछी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती हैं। तेई रघुनंदन लखन सिया। अनहित लागे जाहि सिया राम। तासु तने तज दुसह दुख। देव सहावै काहि सिया राम। वे ही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता, जिसको शत्रु जान पड़े, उस कैकेयी के पुत्र मुझको छोड़कर देव दुसह दुख और किसे सहावेगा। सुनयति बिकल भरत बरवानी। आरति प्रीत विनय नैसानी। शोक मगन सब सभा खबारू। मनव कमल वन पर तुषारू। अत्यंत व्याकुल तथा दुख प्रेम विनय और नीति से सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मगन हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। कहे अनेक विधि कथा पुरानी। भरत प्रबोध की न मुनि ज्ञानी। बोले उचित बचन रघुनंदु। दिन कर कुल कैरव वन चंदु। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्यकुल रूपी कुमुदवन को प्रज्वलित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोले। तात जाय जिय करहु गलानी। ईश अधीन जीव गति जानी। तीन काल त्रिभुवन मत मोर। पुण्य श्लोक तात तर तोर। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही गिलानी करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो।
मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। और आनत तुम पर कुटिलाई जाय लोक पर लोक नसाई दोष देहि जन नहीं जड़ते जिन गुरु साधु सभा नहीं सेई। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक यहाँ के सुख यश आदि बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता कैकेयी को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया। मिटे हैं पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार सिया राम लोक सुजस पर लोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार सिया राम। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाते हैं तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होता है। केहूँ स्वभाव सत्य शिव साखी भरत भूमि रह राउर राखी तात कुतर्क करो जन जाए बैर प्रेम नहीं दुराए दुराए। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ, शिव जी साक्षी हैं, ये पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क न करो, बैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। मुनिगण निकट बिहग मृग जाहि बाधक बधिक बिलोक पराहि हित अनहित पशु पक्षी उजाना मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं पर हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। तात तुम्हें मैं जानौ नीके करो का असमंजस जी के राके राय सत्य मोह त्यागी तन पर हरे प्रेम पन लागी। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, क्या करूँ, जी में बड़ा असमंजस दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। तासु वचन मैटत मन सोचू ते अधिक तुम्हार सकोचू ता पर गुरु मोय आय सुदीना अवश्य जो कहूँ चहु सोई कीना। उनके वचन को मैटते मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। मन प्रसन्न कर सकुच तजे केहू करो सोई आज सिया राम सत्य संत रघुवर वचन सुनवा सुखी समाज सिया राम। जय श्री राम। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूं। सत्य प्रत्यग्ध रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। सुर गुण सहित सब सुर राजू सोचै चाहत होन अकाजू बनतौ पाओ करत कछु नाही राम शरण सब गे मन माही। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मन ही मन श्री राम जी की शरण गए। बहुरी विचार परस पर कहीं रघुपति भगत भगत बस आई सुध कर अम्बरीश दुर्वासा बेसुर सुर पत निपट निराशा। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्त की भक्ति के वश हैं। अम्बरीश और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए।
सहे सुरन बहुकाल विषादा, नर हर किए प्रगट प्रहलादा, लग लग कान कह धुन माता, अवसुर काज भरत के हाथा। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने ही नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों से लग लग कर और सिर धुनकर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ है। आनौ पाऊ न देखिय देवा, मानत राम सुसेवक सेवा, ही सपैम सुमिरौ सब भरतै, निज गुण शील राम बस करतै। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। अतएव अपने गुण और शील से श्री राम जी को वश में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। सुन सुर मत सुर गुरु कहऊ, भल तुम्हार बड़ भागु, सिया राम सकल सुमंगल मूल जग, भरत चरण अनुराग सिया राम। देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त मंगलों का मूल है। सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु सह सरिस सुहाई, भरत भगत तुमरे मन आई, तजौ सोच विधि बात बनाई। सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब सोच छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी। देखु देवपति भरत प्रभाऊ, सहज सुभाए विवश रघुराऊ, मन थिर करहु देव डर नाही, भरत जान राम परिछाही। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से बस में हैं। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई की भांति उनका अनुसरण करने वाला जानकर मन स्थिर करो, डर की बात नहीं है। सुन सुर गुरु सुर सम्मत सोचू, अंतर जामी प्रभु सकोचू, निज सिर भार भरत जिय जाना, करत कोट विधि और अनुमाना। देव गुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति, आपस का विचार और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने ही सिर जाना और वे हृदय में करोड़ों अनेकों प्रकार के अनुमान विचार करने लगे। कर विचार मन दीनी ठीका, राम रजायस आपन नीका, निजपन तज राखे उपन मोरा, छो स्नेह कीन नहीं थोरा। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा। यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया। कीन अनुग्रह अमित अते, सब विधि सीतानाथ सिया राम, कर प्रणाम बोले भरतो, जोर जलज जुग हाथ सिया राम। श्री जानकीनाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदनंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, कहो कहावों का अब स्वामी, कृपा अम्बुनिध अंतर जामी, गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलन मन कल्पित सूला। हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूँ और क्या कहाऊँ। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई।
अप डर डरऊ न सोच समूल, रबे न दोष देव दिस भूल। मोर अभाग मात कुटलाई, विदगत विषम काल कठिनाई। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मेरे सोच की जड़ ही न थी। दिशा भूल जाने पर हे देव सूर्य का दोष नहीं है, मेरा दुर्भाग्य माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता। पाऊ रूप सब मिल मोह घाला, प्रणत पालपन आपन पाला। यह नई रीत न राउर होई, लोकों वेद विदित नहीं गोई। इन सब ने मिलकर पैर रोप कर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था, परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना शरणागत का रक्षा का प्रण निभाया, मुझे बचा लिया। यह आपकी कोई नई रीत नहीं है, यह लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं है। जगवन भल भल एक गुसाई, कई होए भल कासु भलाई। देव देव तरु सरिस सुभाऊ, सनमुख विमुख न काहु काहू। सारा जगत बुरा करने वाला हो, किंतु हे स्वामी केवल एक आप ही भले अनुकूल हों, तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, वह न कभी किसी के सम्मुख अनुकूल है न विमुख प्रतिकूल। जाय निकट पहचान तरो, छा समन सब सोच सिया राम। मागत अभिमत पाव जग, राव रंक बल पोच सिया राम। उस वृक्ष कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु पाते हैं। लकी सब विद गुरु स्वामी सनेहु, मिटे क्षोभ नय मन संदेहु। अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभ न होई सिया राम। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ किसी प्रकार का विचार न हो। जो सेवक साहिब वही संकोची, निज हित चहिता सुमत कोची। सेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल सुख लोभ विहाई। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करे। स्वार्थ नाथ फिर सब ही का, किए रजाए कोट विदिनी का। यह स्वार्थ परमार्थ सारू, सकल सुकृत फल सुगत सिंगारू। हे नाथ आपके लौटने में भी सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार निचोड़ है, समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण सुगतियों का श्रृंगार है। देव एक बिनती सुन मोरी, उचित होय तस करब बहोरी। तिलक समाज साज सब आना, कर सुफल प्रभु जो मन माना। हे देव आप मेरी एक बिनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजा कर लाई गई है, जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। सानुज पठय मोहि बन, कीजिए सबई सनाथ सिया राम। न तरु फेर आई बंधु दो, नाथ चलो मैं साथ सिया राम। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए, नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार न हो, हे नाथ लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं।
न तरु जाहि वन तीन भाई, बहुरिय सिय सहित रघुराई। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। अथवा इन तीनों भाई, हम तीनों भाई वन चले जाएं और श्री रघुनाथ जी आप श्री सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। देव दीन सब मोहे अभारू, मोर नीत न धर्म विचारू। केहु वचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न आरत के चित चेतु। हे देव, आपने सारा भार जिम्मेवारी मुझ पर रख दिया, पर मुझ में न तो नीति का विचार है न धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। आर्त दुखी मनुष्य के चित्त में चेत विवेक नहीं रहता। उतर दे सुन स्वामी रजाई, सो से बकुल किलाज लजाई। असमय अवगुण उदद अगाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु स्वामी आप स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं। अब कृपाल मोह सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाय न पावा। प्रभु पद शपथ कहो सत्य भाऊ, जग मंगल हित एक उपाऊ। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ। जगत के कल्याण के लिए एक ही उपाय है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजे, जो जे आय सुदेव। सिया राम सो सिर धर धर कर सबो, मिटय अनट अवरेव लखन। सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ौ अनुग्रह तोरे। जय विधिनाथ होए हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। बोलो भरत भगवान की जय।